मुजफ्फरनगर नगर निकाय चुनाव को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। जनपद के सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने पहुंचकर अपना नामांकन किया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप पत्नी गौरव स्वरूप के साथ प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित दर्जनों भाजपाइयों ने कचहरी परिसर स्थित नामांकन स्थल पर पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि आज गौरव स्वरूप की पत्नी मीनाक्षी स्वरूप के साथ नामांकन कराने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस शहर का सुंदरीकरण हो, जाम से मुक्ति मिले और बिजली के लटके हुए तारों से मुक्ति मिले। बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं और जीत निश्चित है। कहा कि परिवार हमारे साथ है और अब सब एक साथ रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप के पति गौरव स्वरूप ने राष्ट्रीय नेतृत्व और जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और यहां से प्रत्याशी बनाया, उन्होंने केंद्रीय और राज्य मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमें नगरपालिका में बहुत कुछ करना है। सबसे पहले होगा कि नगरपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। हम चाहते हैं कि जनपद वासियों को भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका मिले। उन्होंने कहा कि इस बार नगरपालिका में भाजपा का परचम लहराने वाला है और 100% भाजपा जीतने जा रही है। गौरव स्वरूप ने कहा कि अभी तो 128 लोगों ने ही सपा को छोड़ा है, आगे 400 से 500 लोग और सपा छोड़ेंगे और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। उन्होंने राकेश शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मैं किसी पर पर्सनल नहीं होता, मेरे संस्कार हैं, मेरे अपने परिवार से चलते उन्होंने राकेश शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मैं किसी पर पर्सनल नहीं होता, मेरे अपने संस्कार हैं और मैं परिवार के संस्कारों के बताए और सिखाए हिसाब से चलता हूं। किसी के बारे में मैं पर्सनल बात नहीं करता, मेरा अपना एक विचार है। हमारे सामने जो भी प्रतिद्वंदी है उसका भी हम सम्मान करते हैं, उनकी सोच है, वह अपनी सोच से कार्य कर रहे हैं और हम अपनी सोच से काम करेंगे। उन्होंने कहा, पहले एक साथ थे तो उससे पहले आमने सामने चुनाव लड़े हैं। कहा कि ये तो राजनीति है और इस तरह बयानबाजी चलती रहती है। उन्होंने राकेश शर्मा को छोटा भाई बताते हुए कहा, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, जो भी सोच रहे हैं उसका अपनी सोच है, मैं अपने संस्कार और अपने आचरण से बाहर नहीं जाता। उन्होंने कहा कि अब मेरे साथ मेरा परिवार इकट्ठा हो गया है और मैं बहुत खुश हूं। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक। आज नामांकन दाखिल करने के लिए मुद्दा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? विकास मुद्दे क्या रहेंगे आपके? जो पहले पूछ रहे। हाँ, मुद्दे तो हमारे विकास है। मुजफ्फरनगर का विकास हो, सौंदर्यकरण हो, जाम से मुक्ति मिले, बिजली की तारें हैं ये मैं देख रही थी लटक रही हैं बहुत, इनसे मुक्ति मिले, हमें सही सहूलियत से सब चीज़ अच्छे से हो। शहर में गंदगी की समस्या काफ़ी है, जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, उससे किस तरह जनता को निजात दिलाएंगे? बिल्कुल 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 निजात दिलाएंगे। सौंदर्यकरण यही है, विकास यही है हमारा कि सफाई, सबसे पहले सफाई, साफ सफाई पे ही ध्यान दिया जाएगा। अपना मुकाबला किससे मानते हैं आप? मुकाबला तो किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। कितना फायदा मिलेगा इसमें? बहुत बहुत फायदा है, परिवार से ही सब कुछ है, परिवार एक है तो सब है, जीत तो परिवार तो है ही। सौरभ जी भी सपा में थे, गठबंधन 4-8 के बाद अब सब एक साथ हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बिल्कुल साथ रहेंगे। जी, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का और जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे पर विश्वास किया और हमें यहां से प्रत्याशी बनाया। मैं सभी अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, केंद्र के मंत्री जी हैं, राज्य में हमारे प्रदेश के मंत्री जी हैं, जितने भी पदाधिकारी भाजपा के हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, सबका बहुत बहुत गहराइयों से कार्यकर्ता है, सबका बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा ये मानना है कि हमें नगर पालिका में बहुत कुछ करना है। सबसे पहला मेरा एक ही कार्य होगा, नगर पालिका की जब भी कोई बात आती है उसको एक भ्रष्टाचार की दृष्टि से देखा जाता है। एक आम जनता से पूछे, वो समझती है कि भाई नगर पालिका में बहुत भ्रष्टाचार होता है। सबसे पहला हमारा एक ही लक्ष्य होगा, हम भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका दें। 2 बार से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है, भाजपा 2 बार से हार रही है, तो अब किस तरह से आप अपने आप को मजबूत मान रखेंगे? इस बार भाजपा का परचम मुजफ्फरनगर नगर पालिका पे फहराने वाला है और ये बिल्कुल 100% है कि इस बार भाजपा नगर पालिका जीतने जा रही है। इस बार कैंडिडेट मजबूत उतारा है भाजपा ने? नहीं, ये तो सभी कार्यकर्ता, देखो एक आदमी से कुछ नहीं होता, ये सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी जितने भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, उनके सहयोग से ही हम चुनाव लड़ेंगे। आपके जो समर्थक थे समाजवादी पार्टी में, तो वे भी छोड़कर आपके साथ अभी तो 128 लोग, अरे अभी आज 128 नहीं, आज तो कम से कम 200-300 ने और भी छोड़ी है और लगातार ये क्रम जारी रहेगा। बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के आएंगे। कुछ लोग नाराज हैं,
नाराज है बीजेपी में, क्यों नाराज नहीं? नाराजगी कोई नहीं है, सब लोग एक है, हमारा पूरा परिवार एक है। भाजपा ये देखिए कौन इस्तीफा दे रहा है। मैं मुझे लगभग 1 वर्ष हो गया पार्टी में। मैंने विधानसभा चुनाव में भाजपा ज्वाइन की थी। मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ कि कल मैंने ज्वाइन किया आज मुझे टिकट दे दिया। मैं 1 वर्ष से पार्टी में कार्य कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है सभी के सहयोग से, सभी जितने भी हमारे भाजपा के नेतागण हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, सभी मुझे आशीर्वाद देंगे और नगर पालिका में चुनाव में अवश्य विजय होगा। राकेश शर्मा का कहना है कि मेरा मुकाबला एक मर्सिडीज वाले से है, मैं किसान का बेटा हूँ। देखिए मर्सिडीज वाले से वो अपनी बात कर रहे हैं, मैं इस बारे में देखो मैं किसी पे पर्सनल नहीं होता। मेरे संस्कार हैं, मेरे अपने परिवार से संस्कार सिखाए गए हैं, किसी के बारे में पर्सनल बात नहीं मैं करता। मेरा अपना एक विचार है कि हम सामने जो भी प्रतिनिधि हैं मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। उनके अपनी सोच है, वो अपनी सोच से कार्य कर रहे हैं, मैं अपनी सोच से कार्य करूँगा। परिवार में इकट्ठा हुआ है, आप दोनों लोग पहले साथ थे, उससे पहले आमने सामने भी लड़े हैं। ये तो राजनीति है, चलता रहता है। वो अब मेरा छोटा भाई है राकेश शर्मा, भी मुझे कोई ऐसी बात नहीं, वो जो भी सोच रहे हैं उनका अपना सोच है। मैं अपने संस्कार और अपने उससे बाहर नहीं जाता। परिवार इकट्ठा हो, सफलता मिलेगी। जी परिवार मेरा इकट्ठा हो गया, उसके लिए मैं अब सब बहुत खुश हूँ और इस बार पूरा परिवार एकजुट होकर यहाँ पर हमें विजय दिलाएगा। अच्छा, क्या सोच के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, आपके साथ जो आए हैं? कौन लोग? आपका परिवार जो है। परिवार देखिए, परिवार में थोड़े बहुत बरमुटाव हो जाते हैं, लेकिन अब सब लोग एक हैं। सोच के कुछ नहीं, यही कि हमारा परिवार एकजुट होना चाहिए, ये सब लोगों का कहना था और उसको उन्होंने संदेश दिया है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।